दोस्तों, इस देश में पिछले 4-5 सालों से बड़ा अजीब खेल चल रहा है। पहले राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया गया और देश की अपोजिशन पार्टियों को भी घेरा गया, उसी तरह से आज फिर तुष्टीकरण के नाम पर एक खेल खेला जा रहा है। तुष्टीकरण क्या है, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। पहले बीजेपी सरकार पाकिस्तान के नाम पर तुष्टीकरण करती थी और अब तालिबान के नाम पर उसने तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से लेना देना क्या है? वो अलग मुल्क है, हमारा देश अलग है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को लेट डाउन किया जाता है तालिबान का नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर। और यहाँ के मुसलमानों को लेट डाउन किया जाता है ये कहकर रामजादे और हरामजादे, या मुसलमानों के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, या ये कहकर कि जब तुमने अलग मुल्क ले लिया है इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, तो फिर यहाँ तुम्हारा क्या काम। या फिर जय श्री राम के नाम पर मोब लिंचिंग होती है, गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, और ये सब तुष्टीकरण है। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों की आंख में धूल झोंक कर बीजेपी ये तुष्टीकरण कर रही है। मैं अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूँ कि यही तुष्टीकरण है। जब आपको 18% मुसलमानों से, आप चूँकि 80-82% हो, जब 18% लोगों से 80-82% को डराया जाता है, तो यही तुष्टीकरण है। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि तालिबान को लेकर, उनको आतंकवादी कहकर, उनको दहशतगर्द कहकर यहाँ के मुसलमान को गाली देने की बात की जाती है। आप मुझे बताइए, क्या आज़ादी की लड़ाई लड़ना दहशतगर्दी है? तालिबान ने अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए 20 साल लड़ाई लड़ी, और उसके पहले भी लड़ाई लड़ी। आज वो आज़ादी की लड़ाई लड़कर उन्होंने देश को फतह कर लिया, देश को जीत लिया। ये कौन सा आतंकवाद है, ये कौन सी दहशतगर्दी है? हिंदुस्तान को भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने सबने आज़ाद कराया है, लड़ाई लड़ी है अंग्रेज से। तो अगर तालिबान दहशतगर्द है, तो फिर जो जंग आज़ादी के सूरमा थे, मौलाना महमूद उल हसन साहब, वीर अब्दुल हमीद, महात्मा गांधी, और जितने भी लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को लीड किया और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और जिनको आज भी हम फ़ख्र से पढ़ते हैं, सुनते हैं, और देश के का वो गौरव है ये कहते हैं, अगर तालिबान ने आज़ादी की लड़ाई लड़कर मुल्क को फतह किया तो वो तो दहशतगर्द हो गए, और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से जिन्होंने आज़ाद किया वो सूरवीर हो गए, वो क्रांतिकारी हो गए। अगर वो दहशतगर्द हैं तो ये दहशतगर्द क्यों नहीं? या ये सूरवीर हैं, ये क्रांतिकारी हैं, ये मुजाहिद आज़ादी हैं, तो वो मुजाहिद आज़ादी क्यों नहीं? हम तालिबान को दहशतगर्द नहीं मानते। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, ये उनका अपना मसला है, अपने देश का मसला है। लेकिन उनको आतंकवादी कहकर, उनको दहशतगर्द कहकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेट डाउन करना, यही वो तुष्टीकरण है जिसकी अपोजिशन को बीजेपी के लोग दुहाई देते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से
ये कहना चाहता हूँ कि समझ जाओ। देश में जो खेल खेला जा रहा है वो अच्छा नहीं है। ये देश, इसकी परंपरा ये है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक सद्भावना से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, आपस में एक दूसरे से नफ़रत न करें, किसी के धर्म से नफ़रत न करें, किसी की नमाज से नफ़रत न करें, किसी की पूजा से नफ़रत न करें। हम सब मिलकर देश की उन्नति के लिए काम करें। जब हम आपस में लड़ते रहेंगे कि तो देश की उन्नति कब होगी? आज हमारे देश की हालत क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते रहे अपने आप को कि भाई हम विश्व के पटल पर जो है अपनी अच्छी साख रखते हैं, अच्छी पहचान रखते हैं, लेकिन आज बेरोज़गारी की शरह क्या है? नौकरियां जवानों के पास किस हद तक हैं, किस हद तक नहीं है? महंगाई कहाँ पहुंच गई? देश की जीडीपी, देश का की अर्थव्यवस्था, उसकी क्या पोजीशन है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, और पाकिस्तान और तालिबान का नाम लेकर यहाँ के मुसलमान को गाली न दी जाए। हम सच बात कहते हैं, सच बात जिसके लिए भी हो वो कही जाएगी।